हाँ भाई, जय हिंद, क्या हाल है? कैसे हो बालक? क्यों स्टिल बैकलॉग क्यों है भैया? कितना कितने साल चाहिए तुमको बैकलॉग खत्म करने के लिए? हम्म। स्टिल बैकलॉग। हाँ जी, आई एम गुड, थैंक यू सो मच यार। ये जो लोग लिख रहे हैं स्टिल बैकलॉग भैया, कितने जन्म लगेंगे भैया खत्म करने में? चलो ठीक है। सो जय हिंद। होपफुली आप स्वस्थ होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज हमारे मैथमेटिक्स का वो टॉपिक होता है दोस्तों, ठीक है, जहां से मैक्सिमम सवाल रिलेट करके आते हैं। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज में जो हम सीखेंगे, ठीक है, उसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में। इवन जितने भी आपके टॉपिक हैं, इवन यहां तक कि टाइम एंड वर्क भी अगर है ना, तो परसेंटेज तो हर जगह यूज होना ही होना है। ओके। परसेंटेज इज समथिंग जो कि आपको हर जगह इस्तेमाल में आएगा। तो इसलिए आज हम ये टॉपिक को कवर करेंगे, साथ में इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस भी पढ़ेंगे। इसी हफ्ते में हम परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक चीज, जिस तरीके से मैं आपको ट्रिक्स वगैरह सिखाऊंगा, वो प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, राइट, जिससे आपको बहुत आसानी से कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, कोई भी चीज होगी, हर चीज अपने आप में अगर वो कंप्लीट है तो वो 100% होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक। और परसेंटेज इज नथिंग बट 100 के रिस्पेक्ट में आप बता रहे होते हो कि उस चीज की वैल्यू क्या है। अगर किसी का 25% है, इसका मतलब क्या है कि वो 100 के रिस्पेक्ट में 25 नंबर लेकर आया। अगर किसी के 50% है, इसका मतलब 50 के रिस्पेक्ट में वो इतने नंबर लेके आया। राइट, ऐसा कुछ आपका होता है परसेंटेज। तो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक सा फंडा यहां पर है जो हम यहां पर पढ़ने वाले, ठीक है। अब सवाल कैसे आते हैं? आपके सवाल ऐसे आएंगे, इवन सवाल यहां तक पूछता है, ठीक है, कि जरा बताओ 70% क्या होगा आप 2/7 का। ये आपका पीवाईक्यू है। हाँ जी, खाली ये पीवाईक्यू है। तो आसान पेपर तो हमारे आसान आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन स्टिल हम बेसिक चीज भी कवर करेंगे और हम टफ चीज भी दोस्तों कवर करने वाले हैं, ठीक है। हम दोनों चीज कवर करेंगे यहाँ पे बढ़िया से। तो टाइप 1 में बेसिक ही रखा है मैंने, जिससे आप पहले समझ जाओगे कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं या परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। जैसे यहां पर लिखा है 4/5 को परसेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करो। तो एक चीज ध्यान रखना कि 4/5 का मतलब क्या होता है, समझो। 4/5 का मतलब ये होता है कि 5 का 4 कितना गुना होगा, या 5 के रिस्पेक्ट में 4 कितना होगा। राइट, ये मतलब होता है 4/5 का, ठीक है। जैसे मान लो अगर 1/5 लिखा है, तो 1/5 का मतलब 5 के रेस्पेक्ट में 1 कितना है, ठीक। तो जब भी कभी भी अगर आपको निकालना हो परसेंटेज, तो सीधे ध्यान रखना हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो अगर आपको 4/5 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो ये आपका हो जाएगा 80%। अगर 2/3 को मान लो कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो ये आपका हो जाएगा कुछ 200/3%। तो कहने का मतलब अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। और अगर आपको परसेंट निकालना है, परसेंट दिया है और नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप 100 से बेसिकली डिवाइड करने वाले हो। तो ये दो चीज भी कृपया बाल को ध्यान में रखेंगे। चलो, तो बड़ा बेसिक सा है, जैसे आपसे बोला है 18% क्या होगा 7,000 का, कैसे करेंगे? 18% है, तो 18% का मतलब हो गया 18/100 ऑफ 7,000, ठीक। ये दोनों से कट गया, दोनों खत्म, खत्म सवाल। कितना आसान सवाल है। 1260 आएगा, ठीक है। चलो, चलो ये बताओ, बोल दे रहा हूँ।
आसान सवाल है, ये गलत मत कर देना प्लीज भैया। देखो, अबे तुम ये गलत कर रहे हो, शर्म करो। पी परसेंट ऑफ पी अगर 49 है, देन पी क्या होगा? अरे भैया देखो, सीधे क्वेश्चन लिखो ना। पी परसेंट का मतलब क्या है? अगर परसेंट को आपको कन्वर्ट करना है नंबर में, तो 100 से डिवाइड कर दोगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर इसकी वैल्यू 49 है, तो आपसे पूछ रहा है पी की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपका हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4900। तो मेरे भाई पी की वैल्यू क्या होगी? 70 होगी ना। ये पी स्क्वायर की वैल्यू 1400 है भाई। क्या कर रहे हो? ठीक है, बड़ा बेसिक सा सवाल था। चलो बताइए। कह रहा है कि 30% ऑफ 28% ऑफ 480 इज सेम एज। ये किसके बराबर है? जवाब दे मालक। सवाल ये है कि जरा बताओ, 30% ऑफ 28% ऑफ 480 किसके बराबर होने वाला है? तो ये थोड़ा सॉल्व करके आएगा आंसर यार, थोड़ा लेंदी है। अच्छा, एक चीज और सीख लो, कि अगर आप कभी निकालते हो 20% ऑफ 50, मान लो, इधर देखो, पहले एक बार देख लो, ध्यान रखना, 20% ऑफ 50 इज इक्वल्स टू 50% ऑफ 20। दोनों चीज हमेशा बराबर आएगी। अभी अगर मान लो मैं आपको डिफिकल्ट सवाल दे दूं कि जरा मुझे बताओ यार, 36% ऑफ 50 क्या होगा, मगर आपको ये निकालने को बोलूं कि 36% ऑफ 50 क्या होगा, तो इसकी जगह पर आप ये निकाल लो कि 50% ऑफ 36, जो कि होता है 18। खत्म। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो आप सॉल्व करो। देखो भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था ये, लेकिन ये चीज प्लीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज काम देगी आपको आगे जाकर। देखो, यहां पर सवाल ये था
कि 30% ऑफ 28%, लेंदी सवाल था। देखो 30% ऑफ 28% ऑफ 480, ठीक है। ये बेसिकली किसके बराबर है? सॉल्व कर लिया आपने, सॉल्व करके होगा आई गेस। आंसर कौन सा है? बी। तो सॉल्व करके होगा, आप इसको सॉल्व करोगे फिर देखो कि कौन आपका इक्वेट कर रहा है। बी है इसका आंसर बेसिकली। चलो ये बताओ, बहुत बेसिक सवाल, गलत नहीं हो। अबे ये नहीं कर पा रहे हो? इतना तंग हाल है क्या तुम्हारा परसेंटेज में, बालक? जा। देखो भाई, आपसे कह रहा है कि 1.14 को बालक एक्सप्रेस करिए 1.9 के परसेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.14 को आपको एक्सप्रेस करना है 1.9 के रिस्पेक्ट में। खत्म। कितना आएगा? लगभग 60%। खत्म। 784 करो। अच्छा एक और चीज, आपको कम से कम 30-35 तक याद हो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, कि किसका क्या स्क्वायर है और किसका स्क्वायर रूट क्या है, बताओ। जिसको नहीं आता कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एक मैं आपको सिखाता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है भाई, देखो कैसे होगा ये। 784 बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मतलब 2 है, ठीक है, कि आपको स्क्वायर रूट बताना है इसका। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि दो दो के पेयर में आपको निकालना है। अब अगर मैं 784 का बनाऊं
ध्यान से देखो। तो 784 का क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 392, ये फिर हो जाएगा हमारा 196, ये फिर 98, फिर ये 49, और फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अगर मान लो आपको वैल्यूज याद नहीं है तो अब देखो, दो दो का पेयर बनता है, तो ये दो का पेयर बन गया, दो का पेयर बन गया, और ये बन गया पेयर। तो एक पेयर से एक बाहर आएगा, यहां से दो बाहर आएगा, यहां से दो बाहर आएगा, और यहां से सात बाहर आएगा। सो दो दूनी चार, चार और सात 28। तो ये 28 का बेसिकली स्क्वायर है। ठीक, तो यहां से 28 बाहर आ गया। 28 + x ये आपको निकालना है बराबर 78% ऑफ 500। 500 का 78%, ये 5 आ गया। तो ये आपका हो गया 28 + x बराबर कितना, 390। x की वैल्यू कितनी आ गई, 362। खत तो ये बड़ा आसान सा लल्लू से सवाल था। 30 तक तनु याद हो, ठीक है। पेयर अगर फॉर्म ना करना आता हो तो भाई याद कर लो फिर, ठीक है। तो कम से कम 30 तक तो याद होगी 30 का स्क्वायर कौन है, ठीक है। और स्क्वायर रूट भी उसी का उल्टा हो गया। चलो, अब सवाल यहां पर ये है कि आप 15% ऑफ 160 में क्या ऐड करो जिससे आपको 25% ऑफ 240 मिल जाए। बड़ा बेसिक सवाल है। तो टाइप 1 में हम एकदम बेसिक में आपको परसेंटेज सिखा रहा हूं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करो, फिर मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा PYQ एक लास्ट बार। तुम ही नहीं तन्हा। डन। तो बड़ा इजी सवाल था, देखो कैसे करना था। सवाल में बोल रहा है कि आप 160 के 15% में क्या ऐड करो। तो पहली बात तो 15% ऑफ 160 कितना होता है। सवाल ये था कि 15% ऑफ 160 में आप क्या ऐड करो कि आपको मिल जाए 25% ऑफ 240। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना। अभी मैं एकदम बच्चों की तरह कर रहा हूं, ठीक है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर रहा हूं, जिससे आप पहले बेसिक सीख जाओ। तो भाई ये आपका हो गया 15% ऑफ 160। सो 15% ऑफ 160 प्लस एक्स। 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया 60 आ गया। तो ये कट गया, 2 3 24। तो ये आपका आ जाएगा हमारा कितना, 36 आंसर आ जाएगा। लल्लू प्रो सवाल था, कह दो हाँ भैया। ठीक है, ये आपका PYQ है सीडीएस एफकैट 2024 2 का। चलो करो भैया बच्चों वाला सवाल। तो बच्चों वाले सवाल जो आते हैं उनसे भी अच्छे से डील करना है।
कि वो गलत ना हो, और जो टफ वाले आएंगे उनको तो करना ही करना है। डन भैया। देखो भाई, पीवाईक्यू था, आसान था, क्वेश्चन था। सवाल यह है कि 40% किसी नंबर का अगर 80 है, किसी नंबर का 40% 80 है, ठीक है, और 30% क्या होगा उस नंबर के 1/4 का। ये है भैया आपका सवाल। लल्लू सवाल है एकदम। देखो, तो अगर 40% किसी नंबर का 80 है, तो भैया नंबर क्या होगा? नंबर भैया जी हमारा क्या होगा? नंबर आपका होगा, एकदम बच्चों की तरह अगर हम करें, तो नंबर आपका होगा 200। अब इसका जो 1/4 होगा वो होगा 50, और इस 50 का 30% पूछा है। 5 या 15 खत्म। सीधे कर लिया करो ऐसे। तो ये बच्चों वाले सवाल अभी आपको, ये पीवाईक्यू था आपका, ठीक है। तो ऐसे हमारे आते हैं भाइयों पीवाईक्यूज वगैरह, इनको गलत नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक बच्चों वाले सवाल हैं आपके। ठीक। चलो, अब ये सारे कर लेना। एक ये वाला भी पीवाईक्यू है हमारा, करो। इसमें कोई नंबर अज्यूम कर लोगे तो बेटर रहेगा। अच्छा, परसेंटेज में एक चीज मैं आपको और सिखाता हूँ। परसेंटेज में यू कैन इमेजिन एनी नंबर। अगर नंबर गिवन नहीं है, कोई भी नंबर इमेजिन कर लो, हमेशा आंसर सेम आएगा। चलो करो।
डन। लास्ट एफ कैट में मैंने 75 स्कोर किया था। ओके। मैथ के 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व होते थे। ओके ग्रेट। प्रतिभा यूट्यूब पर अब कर लेंगे, तुम्हारे लिए रिवीजन रहेगा वो। यूट्यूब पर जो भी क्लासेस होंगी वो आपके लिए रिवीजन होंगी। नहीं, सार्थक करा लो, ठीक है, पहले करा लो एसएसबी के। नींद बहुत आती है। कोई नहीं, खाना कम खाया करो। देखो भाई, ऐसे सवालों को सीखो, ये आपका पीवाईक्यू है भाइयों। आपसे कहा जा रहा है कि आपने किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/3। आपको करना था 5/3 से, लेकिन आपने 3/5 से कर दिया भैया। ठीक है, आपको करना था 5/3 से, लेकिन आपने मल्टीप्लाई किया है 3/5 से। पूछा गया है कितने परसेंट की गलती कर दी आपने। दिस इज आवर क्वेश्चन, कितने परसेंट की गलती आपने कर दी है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि कोई नंबर एज्यूम कर लो। अब कोई ऐसा नंबर एज्यूम करो जो 5 से और 3 से कट जाए। अब जैसे मान लो आप 100 ले लो, कि नंबर 100 था। अब देखो 100 अगर 5 से तो कट जाएगा, लेकिन 100 3 से नहीं कटेगा, है ना। इसलिए 100 नंबर यहां मत मानो। यहां कोई ऐसा नंबर ले लो जो कि 5 और 3 दोनों से कट जाए। जब भी कुछ ऐसा हो हमेशा उसका एलसीएम लिया करो। 15 होगा, तो मैंने मान लिया कि 15 हमारा नंबर था। अब 15 को आपको 5/3 से करना था मल्टीप्लाई। कितना आता? 25 आता। लेकिन आपने 3/5 से कर दिया भैया। आपने क्या किया है? आपने 3/5 से कर दिया। राइट, जो आपने 3/5 से किया है तो खत्म। 9 आ रहा है। ठीक, 9 आ रहा है हमारा यहां। तो गलती कितनी हुई? देखो 16 की गलती हुई। आना था 25, लेकिन 16 की गलती कर दिया आपने। तो कितने परसेंट गलती हो गई? 64%। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भैया नीचे 25 ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें देखना है कि जब रियल में जो चीज आना था उसके रिस्पेक्ट में कितनी गलती हुई है। तो आना 25 था, आया 9 है, तो गलती 16 की हुई है। और 25 के रिस्पेक्ट में 16 होता है 64%। तो 64% की गलती भाइयों आपने की। ठीक। चलो, ये देखो एक और बेसिक सवाल। कह रहा है आपसे कि अगर आप 25% इंक्रीज कर दो तो किसी की सैलरी 50,000 हो जाती है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। देखो, जब भी इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो, बहुत लोग इस तरीके से करते हैं कि मैंने कोई नंबर एक्स मान लिया, अब उस एक्स का 25% जो होगा उसको जोड़ लेंगे। तो ये करने की बजाय सीधे एक काम किया करो कि अगर कहीं पर 25% दिया गया है, इंक्रीज हो रहा है, तो सीधे माना करो उसका 125% हो गया है, खत्म। 125 का मतलब होता है 100 + 25। 100 का मतलब जो वैल्यू थी 25 उसमें और ऐड हो गई। ठीक, सिंपल। दोबारा देखो, अगर कहीं पर 25% इंक्रीज की बात हो, गेन की बात हो, प्रॉफिट की बात हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो 125% की बात कर रहा है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 50,000। खत्म। तो पहले कितना था? 40,000। लल्लू सवाल, सीख जाओगे आप। देख लो। चलो ये बताओ, बेसिक सा सवाल। करो भाई।
डन। देखो भाई, सवाल ये है कि अगर 25% किसी नंबर का हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड नंबर से, तो सेकंड नंबर कम हो जाता है, 5 6 हो जाता है। बहुत इजी सवाल है। एक गलती हम लोग ये करते हैं मैथमेटिक्स में कि यार हमें समझ नहीं आता कि लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते नहीं है ना। ये गलती प्लीज नहीं करना है। देखो, बहुत केयरफुली पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। सवाल में ये बोला गया है कि 25% किसी नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे नंबर से। चलो, मैंने मान लिया कि दूसरा नंबर y है, पहला नंबर x है। तो उसने ये बोला है कि अगर आप y से 25% ऑफ फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो नंबर है दूसरा नंबर वो 5 6 हो जाता है। तो y की जगह 5 6 y हो जाएगा। खत्म सवाल। इसमें इतना परेशान क्यों होते हो? तो ये आपका हो जाएगा y वाला एक तरफ ले लो, y-5/6y इज इक्वल्स टू 1/4x, y/6 बराबर x/4। और ये आपका आ जाएगा x/y, पूछ रहा था 2/3। लो, इतने लल्लू सवालों को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर बहुत दिक्कत है यार। फिर तो हर सवाल मैं सॉल्व करूंगा तब आप कर पाओगे। जो इंग्लिश में बोल रहा है उसी को अपने को मैथ्स में कन्वर्ट कर देना है। खत्म। आ जाओ। एक और टाइप का सवाल देखो। टाइप 1 में मैं आपको वो सब सिखा रहा हूं जो आगे जाकर बड़े क्वेश्चंस में यूज करना होगा। टाइप 1 अलग से क्वेश्चन बनता है, साथ में इस चीज को हम बड़े क्वेश्चन में स्टेप 1 के फॉर्म में करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका है कि एक नंबर आपका 105 से इंक्रीज हो 105 इंक्रीज हो गया और वो 107% हो गया। राइट। पूछा गया नंबर क्या होगा। कितना आसान सवाल है। मतलब एक नंबर को अगर आप 105 से इंक्रीज करोगे तो वो 107% हो जाता है। इसका मतलब 7% की वैल्यू है 105। लो, एक और तरीका सिखाता हूं आपको। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 105/7 × 100। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 1500 आंसर। तो मैं आपको दो तरीके सिखाता हूं। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, और यही तरीका मैं आपको इतना सिखा दूंगा प्रॉफिट लॉस तक कि आपको शॉर्ट ट्रिक आ जाएंगी सारी। देखो, इस सवाल को कैसे कर सकते थे हम। एक नंबर को आपने 105 से इंक्रीज कर दिया। तो मान लिया मैंने नंबर हमारा x था। अब उस नंबर में अगर हम 105 जोड़ दें तो जो नंबर नया मिलेगा वो 107% होता है नंबर के। ये दिया था आपके पेपर में। अब आप यहां से एलसीएम लेते, सॉल्व करते, फिर आपका आंसर यही आएगा। ठीक। तो ये था एक तरीका, ये था आम जिंदगी। ये है मिंटोस जिंदगी। मिंटोस जिंदगी में रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने आपको सिखाया था हर नंबर अपने आप में होता है 100%। तो अगर आपने 105 ऐड किया और 105 ऐड करने पर कोई नंबर 107% हो गया, तो इसका मतलब जो 7% की बढ़ोतरी आई है वो 105 की वजह से आई है। तो 7% का मतलब 105। तो 100% जो नंबर खुद है उसकी वैल्यू निकाल लिया हमने। मजा आया क्या? सीख पाए क्या ये चीज? आसान। बोलो भैया। ये हम टफ सवालों में यूज करेंगे। अभी तो आसान सवाल है, इसलिए दोनों एक बार सेम ही लग रहे होंगे आपको। लेकिन जब टफ सवाल आएगा तो फिर देखना। एक बास्केट में 500 एप्पल हैं। 75 ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट किए गए कुछ बालकों में। कितने हैं? एप्पल थे तो ऑरेंज कैसे बांट दिया?
ये एप्पल होगा। आसान सवाल है। 500 एप्पल थे, 75 बांट दिए, 425 बचे। पूछा गया है कितने परसेंट बचे हैं। खत्म। 85%। चलो ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 50। डन भैया। देखो, सवाल ये है कि दो नंबर हैं आपके, जो कि तीसरे से 25% और 20% बड़े हैं। ठीक है। तो हमेशा मान लो कि चलो मैंने मान लिया तीसरा नंबर हमारे, देखो आप एक्स मान के भी कर सकते हो। मैंने 100 मान लिया कि जो मेरा थर्ड नंबर है वो 100 है। जब थर्ड नंबर 100 है तो पहला नंबर होगा 125 और दूसरा नंबर होगा 120। खत्म। ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, और ये हमारा तीसरा नंबर। फिर वो कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर कितने परसेंट है, ये पूछ रहा है आपसे। कितना ज्यादा है ये नहीं पूछ रहा है, वो कितने परसेंट है ये पूछ रहा है। अगर ये पूछता कितना ज्यादा है तो यहां पर 5 लिखा होता। कितना आ जाएगा? 1250/12। कितना आएगा? 12 कम 12, तो उसके बाद बरछंग 12×4 42। 2/12, 1/6। तो लल्लू सवाल, लल्लू प्रो सवाल लगा होगा एकदम। कह दो हाँ भैया। चलो, ये ऐसे सवाल भी आते हैं। ऐसे सेम क्वेश्चन हम करेंगे मिक्सचर में। तो परसेंटेज बहुत ही यूनिवर्सल टॉपिक है। जो भी आप सीखोगे वो सेम चीज आपको बाकी जगह भी मिलने वाली। चलो करो जल्दी से। आपने डिनोमिनेटर में 120 लिया है। उसने बोला है, अच्छा एक सेकंड।
हाँ तो सही तो है। है ना। अच्छा क्वेश्चन। रुको रुको रुको, एक मिनट रुको जरा। महारथी लोग। कह रहा है, पहले पढ़ा तो करो। व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। इधर देखो। सीरियस वालों। ऑफ तुम्हारा होता है प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। सेकंड नंबर यहां पर ऑब्जेक्ट है। सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट नंबर क्या है, ये पूछा गया है लल्लू लाल। तुमको क्या लगता है जो आखिरी में लिखा होगा उसके रिस्पेक्ट में निकालना है। उसने ये पूछा है कि सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में पहला नंबर कितना है, यानी सेकंड नंबर का पहला नंबर कितना है। तो सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो नीचे तो वही आएगा ना। समझे बालक। चलो करो भैया। हो गया। तो वो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आज टाइप वन में निकल गया पूरा, लेकिन बहुत बेसिक सवाल है। और ऐसे सवाल एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। देखो आपसे बोला गया न्यूमरेटर अगर किसी फ्रैक्शन का हम इंक्रीज कर दें 200% से, ठीक। और डिनोमिनेटर को दोस्तों हम लोग इंक्रीज कर दें 150% से। मैं ये नहीं बोल सकता ओ भैया देखो कि 200% का मतलब हो गया 300% इंक्रीज होने के बाद। 300x, पहले मुझे बताना अगर किसी को समझ में आया तो कि मैंने क्या किया। ओरिजिनल पूछ रहा था। हाँ भाई, समझ में आया। समझ में आया क्या। मजा नहीं आया। देखो भाई, इधर देखो, अभी मैंने आपको सिखाया। देखो इसको करने के दो तरीके थे, एक तो तुम्हारा नॉर्मल जिंदगी और एक मिनटॉस जिंदगी। नॉर्मल जिंदगी में आपने एक्स माना, फिर उसमें ऐड करो, कर आप वही रहे हो, लेकिन देखो हो क्या रहा है। आपको मैंने मान लिया कि एक्स बाई वाई मेरा कोई फ्रैक्शन है। अब उसने बोला कि अगर आप न्यूमरेटर को 200% से बढ़ा दो। सिंपल सी बात है, हर कोई अपने आप में होता है 100%। 100% अगर था, यानी 100x था। 100x था, आपने 200 बढ़ा दिया तो ये 300x हो गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 150 बढ़ा दिया, 250 वाई हो गया, खत्म। एक लाइन में हो गया। पीवाई क्यू है आपका। ऐसे सवाल आते हैं, अगर ए की सैलरी 50% ज्यादा है बी से, तो बी की सैलरी कितनी होगी। इसमें एक गलती है एक्चुअली यार। ये 53% हटा के ऑप्शन 50 ही कर लो। तीसरा ऑप्शन है 50%। चलो अब बताओ आंसर इसका।
हाँ भैया डन। बताओ, ये तो हाल है। जानबूझकर मैंने ऑप्शन नंबर सी चेंज किया था। ये तो हाल है आप लोग के। क्या करोगे भाई जीवन में? इधर देखो सब लोग, पहले ऊपर देखो ऊपर। आपसे कह रहा है कि ए की सैलरी 50% ज्यादा है बी से। चलो मैंने मान लिया बी की सैलरी 100 रुपया है, मान सकते हो। तो ए की सैलरी कितनी होगी? 50 रुपए। तुम्हें क्या लगा कि अगर 50 रुपए की बात नहीं हो रही है, आपको क्या लगा कि अगर मेरी सैलरी किसी से 50 रुपए ज्यादा है तो उसकी सैलरी मुझसे 50 रुपए कम होगी? अरे नहीं, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान रखो, अगर मैंने मान लिया कि बी की सैलरी 100 रुपए है, तो ए की सैलरी हो जाएगी कितनी? 150 रुपया। नहीं, हाँ, ए की सैलरी आपकी हो जाएगी 150 रुपया। 50% ज्यादा है। अब वो ये पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ बी सैलरी, बी की सैलरी कितनी कम है। तो ए के रिस्पेक्ट में 50 कम है। अब ये ध्यान रखना, ए के रिस्पेक्ट में बताना है हमको। तो 50 कम है और नीचे ए की सैलरी आएगी लल्लू लाल। तो ये आपका आएगा 33%। सी वालो सुधर जाओ। तो ये ब्लाइंडली मत कर देना कि भैया को पेन नहीं उठाना पड़ा सीधे हो जाएगा। जानबूझ के मैंने चेंज किया था इसको तुम्हारे लिए ही। मेरे भाई, बी के रिस्पेक्ट में तो सही था, लेकिन अब आपको ए के रिस्पेक्ट में निकालना था कि ए के रिस्पेक्ट में बी की सैलरी कितनी कम है, तो नीचे ए की सैलरी आएगी। ऐसा सवाल बहुत आते हैं हमारे एग्जाम में। बताओ भैया। चलो ये पोल दे रहा हूँ, आप गलत मत करना। डन।
सवाल ये है कि ए की सैलरी अगर 20% लोअर है बी की सैलरी से, इसका मतलब क्या हुआ? जो ए की सैलरी है वो 20% कम है बी की सैलरी से, और जो बी की सैलरी है वो 15% कम है सी की सैलरी से। चलो मैंने मान लिया सी की सैलरी, आखिरी वाले की इमेजिन कर लिया करो। मैंने मान लिया सी 100 रुपए कमाता है, ठीक। तो बी जो है वो 15% कम कमाता है, तो बी कितना कमाएगा? 85%, ठीक। अब ध्यान रखना, ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी से, तो ए की सैलरी को मैं लिख सकता हूं क्या? 85% ऑफ बी की सैलरी। बिल्कुल लिख सकता हूं, यही तो होगी। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो ये कितना हुआ? क्योंकि 15% कम है ना बी की सैलरी से, तो 15% कम का मतलब कितना हो गया? 15% कम का मतलब होता है उसका 85%। ठीक है, और ये कितना आएगा? ये आएगा 70। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बता दो जरा। 72% आ रहा है, राइट? 72.25, ये ए की सैलरी आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हाउ मच परसेंट इज सी की सैलरी कितनी ज्यादा है ए की सैलरी से। तो जरा देखो ये कितना ज्यादा है। ए की सैलरी कैसे? एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे सॉरी यार, इसमें एक गलती कर दी मैंने यार। वेट 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 बालक, ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी से ना, ठीक है, विच इज 15% लोअर देन सी की सैलरी। इसमें एक गड़बड़ हो गई है, ये 20% लोअर है ना। रुक जाओ, एक सेकंड बालक, एक सेकंड। देखो उसने बोला है ए की सैलरी जो है वो 20% लोअर है बी की सैलरी से, ठीक है, विच इज 15% लोअर देन सी की सैलरी। मैंने 15 मान लिया इसका, ठीक है। तो ए की सैलरी जो है वो 20% कम है ना, तो 20% कम होने का मतलब 80% है। तो 80% है ऑफ 85, जो कि कितना होता है? जो कि होता है कितना आएगा? 85 इंटू 8, 68। तो ए की सैलरी आपको मिल गई 68। तो तीनों की सैलरीज भैया हमको मिल गई। अब वो कह रहा था कि कितनी परसेंट सी की सैलरी ज्यादा है, तो ज्यादा कितनी है? 32। अब ए के रिस्पेक्ट में 32 कितने परसेंट होता है ये निकालना था हमको। खत्म। तो कितना आएगा? कितना आ रहा है भाई? जल्दी बताओ कैलकुलेट करके। 47.05%, ठीक है। तो इट इज 47.05%। आसान सवाल। चलो बढ़िया, ये करो। चलो। डन भाई।
इसको कौन करता है मेंटोस जिंदगी के तरीके से, वो मुझे देखना है। हम्म। देखो भाई, इसको करने के मैं आपको सिखाता हूँ, कितना आसान क्वेश्चन था। बोला गया डिफरेंस बिटवीन 63% ऑफ ए नंबर एंड 45% ऑफ द सेम नंबर इज 342। अरे मैं कह रहा हूं कि एक्स वैक्स क्यों मानना, सीधे देख लो, 63% किसी नंबर का और 45% किसी नंबर का, उसी नंबर का, ये कितना होगा? 8 5 13, 18%। तो 18% की वैल्यू अगर 342 दी गई है, तो 78% की वैल्यू पूछ रहा था, खत्म। तो 342/18 इंटू 78, ये कितना आएगा? 9 दूनी 18, 4 दिन 7 2 9, 9 दूनी 18, कटेगा 27, कट जाएगा, 9 3 27, और 9 8 72, और ये 19, लास्ट में 2 आएगा। क्या है भैया आंसर, जल्दी बताओ। 1482। ठीक। कितना बच्चों वाला सवाल था, सीधा सवाल था, एक्स पैक्स कुछ नहीं मानना। ठीक है, तो आसान लगा क्या भैया? आसान लगा क्या? चलो एक लास्ट सवाल कर लो, फिर बाकी होमवर्क आपके लिए, फिर हम टाइप 2 करेंगे कल। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 25। आज बहुत बेसिक चीज आपने पढ़ी है, बहुत बेसिक। मनीष यार, दोनों यार, ट्रेन कार दोनों। मुस्कान दोबारा करो। चलो बताओ। हम्म, 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 हम्म। प्रीतम आई मिस दिस टू यार। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, कैसे करेंगे? किसी ऑफिस में 40% स्टाफ फीमेल है। ठीक। मैं कह रहा हूँ 100 मान लेते हैं, किसी ऑफिस में 100 लोग हैं, तो 100 लोग का मतलब 40 लोग फीमेल, तो 60 लोग मेल होंगे। अब कह रहा 70% ऑफ द फीमेल,
तो 40 का 70% होता है 28। कैसे पता? सीधे इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया कर, खत्म। सो 28 फीमेल ऐसी हैं और 30 मेल ऐसे हैं जो मैरिड हैं। पूछा गया है परसेंटेज ऑफ अनमैरिड। तो टोटल मैरिड लोग कितने हैं? 58। तो अनमैरिड लोग कितने होंगे? 42। खत्म। क्या तो भैया आसान लगा? चलो, तो टाइप 1 करके आएंगे। टाइप 2 में मैं आपको एक चीज बताता हूं। टाइप 2 में आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे सक्सेसिव वाले। तो इसका एक फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। खत्म। 10% इंक्रीज हुआ +10, फिर 10 इंक्रीज हुआ +10, लो 21। खत्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। चलो ये करके आना, ट्राई करना टाइप 2। कल हम टाइप 2 टाइप 3 दोनों पढ़ेंगे बढ़िया से। और सिमिलर लगेगा आपको, फिर टाइप 4 भी है परसेंटेज में। और ये करने के बाद दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। भैया आप लड़की वाले के घर गए थे क्या रिश्ता लेके? हाँ यार, मना कर दिया उसने। कहता है लड़की के पास, लड़के के पास सरकारी नौकरी नहीं है। क्या करें बताओ वीरेन जी? क्या किया जाए? इंतकाम लिया जाए? चलो ठीक है। ख्याल रखिए, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।